हेलो ट्रेडर, मैं रंजित दास स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना मई मंथ का ट्रेडिंग जर्नल जो मैंने पिछले 15 दिन में स्टार्ट किया था। मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, पिछले 2 सालों से सीख चुका हूँ। तो मैं अपना ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट करा है और मैं एक ट्रेड जर्नल बनाता हूँ जिससे मुझे ये पता चलता है कि मुझे कितना का कहाँ क्या लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कौन से मिस्टेक मैं करता हूँ, उस चीज़ को मैं नोट करता हूँ उस जर्नल में। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ कि बिगिनर में हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, कितना लॉस कर सकते हैं। जो मार्केट में हम सुनते हैं, समझते हैं कि कितना प्रॉफिट बनता है, इतना लॉस बनता है। तो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मैं अपना पीएनएल दिखाने वाला हूं कि 15 दिनों में मुझे कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का लॉस हुआ और कौन से स्टॉक में ट्रेड करे हैं। और वैसे मैं इंट्राडे करता हूं, वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। किस पैटर्न पर, किस सेटअप में ट्रेड लिया हूँ और कितना मेरा ट्रेड जो विनिंग रेट है वो कितना है, कितना ट्रेड मेरा सक्सेसफुल होता है, कितना फेल होता है, कितना स्टॉप लॉस हुआ है, कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। साथ में सब कुछ आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहना इस वीडियोज़ में। चलिए चलते हैं अपने मॉनिटर का स्क्रीन पर। तो ये मेरा ट्रेड जर्नल ऑफ मई मंथ का है। तो मुझे इसमें आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे 12 मई को मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था। तो चलते हैं पहले अपने मॉनिटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये मेरा ट्रेडिंग चैलेंज का ट्रेड जर्नल ऑफ मई मंथ का है, जिसमें मैंने कब कब ट्रेड लिया उस चीज़ का एक डेट मेंशन कर रखा है। साथ में स्टॉक नेम प्लस में क्वांटिटी और बाई एंड सेल के मैंने बाई किया या सेल किया है। यहाँ पर एंट्री प्राइस किस प्राइस पर एंट्री किया, एग्जिट प्राइस किस प्राइस पर एग्जिट किया हूँ, पीएनएल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, प्लस में ब्रोकरेज कितना ब्रोकरेज मुझे देना पड़ा, पैटर्न पर किस बेस पर किस सेटर मैंने ट्रेड लिया था और मिस्टेक्स कौन से मैंने मिस्टेक्स करी थी जिस रीज़न से मुझे वहाँ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या फिर जो मेरा डिसिप्लिन बिगड़ा हुआ, सब कुछ मैं यहाँ पर मिस्टेक्स भी लिखा हुआ। तो पहला ट्रेड जब मैंने पहला ट्रेड लिया था 12 मई को, ये मेरा पहला ट्रेड है, मतलब मैं पहला ट्रेड ले रहा हूँ। तो 12 मई को मैंने पहला ट्रेड लिया था पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में। क्वांटिटी थी 40 क्वांटिटी, उसमें मैंने बाई किया था। एंट्री प्राइस थी 410.18 और एग्जिट प्राइस थी 409। पीएनएल मुझे वहाँ पर -4 रुपये का लॉस हुआ था और ब्रोकरेज मुझे 40 रुपये देने पड़े। तो यहाँ 40 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ा और 4 रुपये मेरा लॉस है। और यहाँ पैटर्न बना था असेंडिंग ट्रायंगल। अब मैं इसमें बताता हूँ मिस्टेक क्या की थी मैंने उस टाइम मेरा मिस्टेक था, फर्स्ट ट्रेड था। तो मैं उस टाइम एंट्री कर गया मार्केट में, लेकिन मुझे टारगेट भी मिल गया था, बस मुझे एग्जिट होना था। और जैसे मैंने बाय किया था तो मुझे लगा कि एग्जिट होने के लिए सेल करना चाहिए। तो जैसे मैंने सेल का बटन दबाया तो वहाँ से सेल का दूसरा ऑर्डर प्लेस हो गया और इसी रीज़न से मुझे वहाँ लॉस देखना पड़ गया था। तो पहला मिस्टेक वहाँ पर ये हुआ था। पर उसके बाद 2 दिन मैं ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि उस टाइम में ट्रेन पे था, मैं गाँव से दिल्ली आ रहा था। तो 15 मई को मैं दोबारा ट्रेड लिया हूँ सन फार्मा में, जिसमें 5 क्वांटिटी बाई किया और यहाँ पर 1693 पर इसकी एंट्री प्राइस थी और 1711 इसकी एग्जिट प्राइस थी। यहाँ पर मुझे 87.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो मेरा कैपिटल है वो है कैपिटल 2000 रुपये था। 2000 से मैं ट्रेड ले रहा था इंट्राडे स्टॉक में, इक्विटी ट्रेड कर रहा था मैं। यहाँ पर मुझे 87.5 रुपये प्रॉफिट हुआ है और उस दिन मैंने 2 ट्रेड लिए थे। तो दोनों ट्रेड को मिलाकर मुझे 58 रुपये, लगभग 60 रुपये का ब्रोकरेज देना पड़ा था। और जब मैं सन फार्म ट्रेड लिया था वो था डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पर मुझे प्रॉफिट मिल गया था, थोड़ा ज़्यादा मिला था, बट थोड़ा सा लालच के कारण मेरा प्रॉफिट यहाँ पर कम गया। थोड़ा सा लालच किया था, गुड बट ग्रीड। और फिर 15 मई को शाम में 2:30 बजे के करीब मैंने यहाँ पर दूसरा ट्रेड लिया था पंजाब नेशनल बैंक में 100 क्वांटिटी के साथ 98.38 पे बाई किया था, 98.34 पर सेल। और यहाँ पर मुझे -5 रुपये का लॉस सहना पड़ा। इसमें मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि यहाँ पे पैटर्न लिया था फॉलिंग वेज से, तो इसमें भी मुझे प्रॉफिट दिखा था, लेकिन वहाँ पर भी मैंने लालच किया था और उस लालच के कारण मुझे यहाँ पर 5 रुपये लॉस लेकर मैं निकल गया मार्केट से। तो ये मेरा 2 दिन का था ट्रेड। 16 तारीख को फिर मैंने ट्रेड लिया आईओसी में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। 100 क्वांटिटी बाई किया था 145.5 145.44 पर निकला। 5 रुपये यहाँ पे 5.04 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ था। 35 रुपये ब्रोकरेज देने पड़े और यहाँ पर मुझे नुकसान हुआ था 2 ट्रेड इन 1 डे। अच्छा, ये ऊपर वाले का है, ये लॉस्ट मतलब कि यहाँ पर मुझे नुकसान हुआ था। किस पैटर्न पर ट्रेड लिया था ये मैं भूल गया हूँ, उस टाइम मैंने जिसे जर्नल है उस तैयार नहीं किया था। फिर दूसरा ट्रेड लिया हूँ 20 तारीख को, बीच में मेरा पीसी ख़राब हो गया था, इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले पाया था। तो HDFC बैंक में ट्रेड लिया था, 5 क्वांटिटी सेल किया था यहाँ पर। और ये मेरा एंट्री प्राइस है, एग्जिट प्राइस है
और यहाँ पर मुझे 35.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, 25 रुपये ब्रोकरेज दिया। डिसेंडिंग ट्रायंगल पर ट्रेड लिया था, सक्सेसफुल रहा। 21 को श्रीराम फाइनेंस में ट्रेड लिया, 15 क्वांटिटी बाई किया, इतना का एंट्री था, इतना एग्जिट था। 129 रुपये का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, 25 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ा। बुलिश ट्रायंगल पर ट्रेड लिया था, सक्सेसफुल रहा। 22 तारीख को फिर मैंने ट्रेड लिया HDFC बैंक में, 5 क्वांटिटी बाई किया था, बाई किया 1908 पर एंट्री, 1916 पर एग्जिट, 39.5 रुपये का प्रॉफिट, 25 रुपये का ब्रोकरेज। फॉलिंग वेज पर ट्रेड लिया था, सक्सेसफुल रहा। उसके बाद फिर 23 तारीख को मैंने ट्रेड लिया यूनियन बैंक में, 80 रुपये का 80 क्वांटिटी बाई किया, 139.5 पर एंट्री, 140.9 पर एग्जिट, 112 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर उस दिन मैंने 2 ट्रेड लिया था, तो 40 रुपये मिलाकर टोटल ब्रोकरेज देना पड़ा मुझे। इसमें बुलिश वेज लिया था यूनियन बैंक में, और ये भी सक्सेसफुल रहा। शाम के टाइम में मुझे रिलायंस पावर में एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी, तो उसमें मैंने 45 क्वांटिटी बाई किया था, 49.64 पर एंट्री, 52.6 पर एग्जिट हुआ, 133 का यहाँ प्रॉफिट हुआ मुझे। सब मिलाकर 40 रुपये ब्रोकरेज, तो टोटल प्रॉफिट हो गया यहाँ पर मुझे 252 रुपये प्रॉफिट हुआ, और 40 रुपये ब्रोकरेज, सक्सेसफुल रहा। 27 तारीख को मैंने ट्रेड लिया। उसके बाद फिर मुझे PC ख़राब हो गया था, वहाँ नेहरू प्लेस देकर आया था उस दिन पहले। अब मैं उस टाइम गया था लाने के लिए, तो उस टाइम भी मेरा टाइम ख़राब हो गया था, तो लास्ट उसके बाद फिर ट्रेड लिया। अब बीच में सैटरडे और संडे पड़ गया था, इसलिए यहाँ पर गेप है 23 से सीधे 27 तारीख को दूसरा ट्रेड लिया टाटा स्टील में, 150 क्वांटिटी। यहाँ पर बताता हूँ जो सबसे बड़ी मिस्टेक करी है, 150 क्वांटिटी बाई किया, 5000 क्वांटिटी, 5000 कैपिटल से स्टार्ट कर दिया लास्ट में। सेल करा 162.21 पर, 162.9 पर निकल गया, 103 रुपये का सीधे मुझे यहाँ लॉस हुआ। मैंने साइन दिया नहीं हूँ, 103 रुपये का लॉस हुआ है, 50 रुपये का ब्रोकरेज देना पड़ गया। हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर लिया था ट्रेड, बट मैंने यहाँ पर जल्दबाजी करी थी एंट्री के टाइम में। फिर शाम के टाइम में मुझे लॉस हुआ था 103 रुपये का। उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में मैं थोड़ा सा यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस होने लगा, अपने यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी में एंट्री कर दिया, कंफर्मेशन का वेट नहीं किया था। फिर से 100 क्वांटिटी बाई किया था शाम में, और सेल करा इसको भी 160.85 में एंट्री किया था, 161 में, 161.54 में एग्जिट हुआ हूँ। 70 रुपये के यहाँ पर लॉस हुआ, 50 रुपये ब्रोकरेज। और हेड एंड शोल्डर उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर यहाँ मुझे लॉस हुआ था, उसी पैटर्न पर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। और इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या मेरा सबसे बड़ा जो मिस्टेक हुआ था, इसी में हुआ था। ओवर कॉन्फिडेंस हुआ था मेरे अंदर, इनकम्प्लीट एनालिसिस में मार्केट और प्रोडक्ट्स एनालिसिस नहीं किया था। 15 मिनट एनालिसिस करके मैंने ट्रेड लिया था, जिस रीज़न से प्रॉफिट मिलने के बावजूद मुझे यहाँ पर लॉस सहना पड़ा, क्योंकि जिस पैटर्न पर प्रॉफिट मिल रहा था उस पैटर्न पर प्रॉफिट दिखा मुझे मार्केट में, बट मैं जिस पैटर्न के हिसाब से प्रॉफिट चाह रहा था वो पैटर्न कभी तैयार हुआ ही नहीं था, मतलब पूरा कंप्लीट तैयार नहीं हुआ था। और यहाँ पर मुझे, और दूसरा क्या एंट्री था, एंट्री में बहुत जल्दी कर रहा था कि बिना कन्फर्मेशन के वेट किए मैं वहाँ पर एंट्री कर रहा था। रस एंट्री मतलब जल्दबाजी में एंट्री कर रहा था मैं, नो वेट फॉर कन्फर्मेशन, वहाँ पर कन्फर्मेशन का वेट नहीं कर रहा था, जिस रीज़न से मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ा। पूरे 103 रुपये इधर, 70 रुपये 270 करीब इधर, और 100 रुपये ब्रोकरेज, तो 270 रुपये मुझे बस एक दिन में लॉस हुआ, जिस रीज़न से फिर मैंने उसके बाद ट्रेड लेना बंद कर दिया। और 27, 28, 29, 30 इस 3 दिन में मैंने ट्रेड लेना बंद कर दिया। और फिर जो मेरे यहाँ पर मिस्टेक की थी, ओवर कॉन्फिडेंस, इनकम्प्लीट एनालिसिस, ग्रीड, रस एंट्री, नो वेट फॉर कन्फर्मेशन, तो इन सब चीज़ पर मुझे काम करना पड़ा। और फिर मैंने इसी पर कभी काम करके फिर से 1 जून से ट्रेड स्टार्ट करूँगा। उस टाइम मेरा कैपिटल रहेगा 10,000। यहाँ पर जो मेरा दिख रहा है, ये मेरा कैपिटल 2,000 रुपये था, तो उस 2,000 कैपिटल से फर्स्ट ट्रेड में मुझे इतना का प्रॉफिट, इतना का ब्रोकरेज, और टोटल प्रॉफिट मुझे यहाँ पर हुआ 348.64 रुपये का टोटल प्रॉफिट में ही हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे टोटल ब्रोकरेज देना पड़ गया 348, पूरा साम बराबर है, 348.64 में ये मेरा PNL है, प्रॉफिट है, और 348 रुपये मेरा ब्रोकरेज है। तो सब मिलाकर मुझे नेट प्रॉफिट हुआ है 0.64 पैसा। तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ है 0.64 पैसा। तो इसमें से मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक करी पहले यहाँ पर, जो कि पैटर्न काम करा, प्रॉफिट भी मिला। एंट्री एग्जिट के टाइम में मुझे यहाँ पर लॉस सहना पड़ा, यहाँ पर भी मिल के प्रॉफिट। ग्रिड क्या था, 2 ट्रेड इन 1 डे, जो कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी। उसके बाद मैं अगली बार से मैंने ट्रेड करना ही बंद कर दिया कि अब मैं सिर्फ एक दिन में 1 ट्रेड लूँगा। सक्सेसफुल रहा। बीच में लास्ट में जब इतने सारे सक्सेसफुल रहे, उसके बाद मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस
आने लगा और फिर उसके रीज़न से यहाँ पर बिना कंफर्मेशन का ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी। इनकम्प्लीट एनालिसिस, ग्रीड, रश एंट्री, जो जिस रीज़न से मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला और जिस रीज़न से यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट भी कम हुआ, वरना मैं प्रॉफिट में ही होता। तो ये मेरा 15 दिन का ट्रेड जर्नल था मई मंथ का। अब मैं जून से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बस यही था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। ओवरऑल मुझे यहाँ पर ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, बिल्कुल जीरो बराबर हुआ है। तो बस 15 दिन में मैंने सीखा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ मिस्टेक करी कहाँ मिस्टेक नहीं करी। पैटर्न तो मेरे सारे काम करे, इसमें से ऐसा एक भी पैटर्न नहीं जो काम ना किया हो, सारा पैटर्न काम किया। बस गलती थी मेरी यहाँ पर 3 चीज़ों पर, एक रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा कैपिटल मैनेजमेंट, तीसरा ओवर कॉन्फिडेंस, चौथा ये 3 चीज़ पे मैं काम नहीं कर पाया हूँ, जिस वजह से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिला। और दूसरा यहाँ पर स्टॉप लॉस शायद कट गया यहाँ पर, वो दिया ही नहीं मैंने। स्टॉप लॉस मैं यूज़ नहीं करता था, तो अब से मैं स्टॉप लॉस भी यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगा। ये ट्रेड जर्नल था मई मंथ का। तो दोस्तों यही था मेरा ट्रेड जर्नल ऑफ मई मंथ का, जिसमें मुझे टोटल 0 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 0 रुपये का लॉस हुआ है, बिल्कुल बराबर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ गया या फिर यहाँ कहें यूँ कहें कि मेरा कैपिटल कम था, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है और ब्रोकरेज देना पड़ गया। ब्रोकरेज तो लेगा ही कंपनी, तो मुझे ब्रोकरेज देना पड़ गया और प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। तो अब मैं जून से जो ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट करूँगा, वो मेरा कैपिटल रहेगा 10,000 से। मैंने कैपिटल जुगाड़ करके 10,000 कर लिया है और उससे मैं ट्रेड चैलेंज स्टार्ट करूँगा 1 जून से 30 जून तक। और 31 जून को हम हिसाब किताब करेंगे कितना हमारा प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। जो मेरा टारगेट है कि मंथ के एंड में कम से कम 10,000 का प्रॉफिट बचे, सब कुछ देने के बाद, ब्रोकरेज देने के बाद, लॉस देने के बाद 10,000 का प्रॉफिट मुझे बचना चाहिए। ये मेरा कैलकुलेशन करके रखा हूँ बिल्कुल, एक जिस तरीके से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिला है उसी हिसाब से मैंने कैलकुलेट करा है। तो वो सब कुछ पता चलेगा 31 जून को। तो आज के 30 जून को। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप बिगिनर हो या फिर ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो बस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। अपना जो कुछ एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में, उस चीज़ आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट के ज़रिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना।